आखिर वेरीनाग के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों? क्या वेरीनाग इस कदर डेवलप हुआ है कि यहाँ पे अब डेवलपमेंट की कोई जगह नहीं है? क्या यहाँ पे टूरिज्म का इतना फ्लो है कि यहाँ अब डिपार्टमेंट को और कुछ करने की जरूरत नहीं है? ये सब सवालात जहन में आते हैं। हाल ही में अगर आपने देखा होगा, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म की जानिब से एक बड़ी मीटिंग तश्कील दी गई। स्प्रेड स्कीम के तहत कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रायोरिटी पे रखा गया, जिसमें अगर हम कोकरनाग की बात करेंगे, अछबल की करेंगे, बंगस वैली की बात करेंगे या दीगर और डेस्टिनेशंस की बात करेंगे। क्या वेरीनाग को वहां पे इंक्लूड करना जरूरी नहीं था? वेरीनाग जो कि सोर्स ऑफ रिवर जहलम है, यहाँ पे सदियों से लाखों की तादाद में सयाह आते हैं, क्योंकि बरज़ में आयशा का सबसे गहरा स्प्रिंग यहाँ पे पाया जाता है, जिसे हम नीलनाग के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम पूरे डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमें तवारीख के पन्नों पे जरा गौर करने की जरूरत है। 2014 के बाद क्या डेवलपमेंट हुई, यहाँ पे सब अयां है। हाल ही में आपने देखा होगा 132 कनाल अराजी जमीन जो है उसकी इनाग्रेशन की गई। हालांकि 10 साल पहले का ये मसला है। अब क्या कुछ नया होने जा रहा है वेरीनाग में डेवलपमेंट के लिहाज से? ये एक बड़ा सवाल या निशान है। इस पे सोच विचार करने की जरूरत है। जिस तरीके से मैंने कहा, स्प्रेड स्कीम के तहत मुख्तलिफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को रखा गया, प्रायोरिटी पे रखा गया, लेकिन वेरीनाग को वहां पे स्किप किया गया। वजूहात क्या है? डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म क्या ये नहीं जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर की जान जो है वो वेरीनाग है, क्योंकि गेटवे ऑफ कश्मीर है। जब टूरिस्ट बाहर से आते हैं, जवाहर टनल को क्रॉस करते हैं, तो पहला जो पिकनिक स्पॉट होता है, पहला जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो वेरीनाग है। वेरीनाग लश ग्रीन माउंटेन्स के बीचों बीच जो कुदरत का बड़ा शाहकार है, जिसे हम वेरीनाग सुप्रीम के नाम से जानते हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल जीरो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जिस कदर रिक्वायरमेंट्स है उस कदर नहीं हो रही है। तो उम्मीदें वाबस्ता थी यहाँ के लोगों को कि स्प्रेड स्कीम के तहत वेरीनाग का नाम भी रखा जाएगा, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है वेरीनाग सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट माजिद अहमद गनई साहब। इनसे बात करेंगे इस हवाले से। माजिद साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरीके से हमने कहा, स्प्रेड स्कीम के तहत मुख्तलिफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को रखा गया, प्रायोरिटी पे रखा गया, खूब पैसा आएगा, लेकिन वेरीनाग को वहां पे स्किप किया गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं यही कहूँगा कि बदकिस्मती की बात है, क्योंकि एक तवारीखी प्लेस है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो यहाँ से दरियाई जहलम निकलता है, जहाँ से एक खूबसूरत मुगल गार्डन है। उन्हें जो इनिशिएटिव लिया है स्प्रेड स्कीम के तहत, जो नए टूरिस्ट्स हैं उनको जो है उनमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश होगा। लेकिन वेरीनाग को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पोटेंशियल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। चाहे हम वेरीनाग की पेरिफीज की बात करें या खुद वेरीनाग की बात करें, उनको डेवलप करने की ज़रूरत है, जिनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा नहीं हुआ, और हमें उम्मीद थी कि स्प्रेड स्कीम के तहत वेरीनाग को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। दूसरा, अगर हम देखेंगे जो यहाँ पर हमारे क्योंकि वेरीनाग जो है पिकनिक स्पॉट के लिए भी जाना जाता है, खासकर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। जो यहाँ पर हमारी चिल्ड्रन पार्क है, उसमें जो बच्चों के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, जो टूल्स होनी चाहिए, वो इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं है। बच्चे जो है खुश हो जाते हैं ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, जब उनके पास ये फैसिलिटीज़ होंगे कि उनके पास चिल्ड्रन पार्क होंगे या बाकी चीज़ें होंगे, तो बच्चे भी खुश होते हैं। उनके साथ साथ जो बड़े भी आते हैं उनके साथ, वो भी खुश होते हैं, फैमिलीज भी खुश होती है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो चिल्ड्रन पार्क है उसमें जो इक्विपमेंट्स होनी चाहिए नहीं है। तो हमने जो है बार बार जो डिपार्टमेंट है इनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसमें मेहरबानी करके इसमें और एडिशनल जो भी इक्विपमेंट्स है उसमें आप इजाफा कीजिए, ताकि टूरिस्ट फ्लो इसमें बढ़े। तीसरी बात, यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है CSIR का, हर्बल गार्डन के नाम से वो जाना जाता है, जो नागबन फॉरेस्ट है उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत शानदार रिसर्च सेंटर है। तो उसके लिए एक रोड जो है मतलब बनाया गया था, तो रूरल डेवलपमेंट की, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन ने कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखा, तो मुझे लगता है कि
अगर 10 मिनट यहाँ रुकता है तो वो 1 घंटे तक रुक सकता है, क्योंकि उसमें उतना पोटेंशियल है उस रिसर्च सेंटर में, या उससे ऊपर जो एरिया है बहुत ही खूबसूरत है एरिया है। लेकिन बदकिस्मती से वो रोड अभी तक नहीं बना, तो हम जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस रोड को भी ब्लैक टॉपिंग कीजिए। अगर हम गुज़श्ता कुछ सालों की बात करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की बात करेंगे, जब JN इतू साहब जो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि वेरीनाग में टूरिज्म फेस्टिवल भी मुनक्किद किया गया और यहाँ पे गंडोला की बातें भी हुई और साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स की बातें भी हुई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब जब सुपरेट स्कीम का इनकाद होता है, लेकिन सुपरेट स्कीम में वेरीनाग का कोई नामो निशान नहीं है। क्या आप समझते हैं जिस तरीके से बातें हो रही थी और इससे पहले भी जो डेवलपमेंट के हवाले से वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से डेवलपमेंट होनी थी, तो कुल मिला के क्या उम्मीद है अब वाबस्ता, क्योंकि सुपरेट स्कीम का इनकाद होना और उसमें वेरीनाग का नाम मेंशन नहीं होना, तो क्या हो सकता है अब? जी क्या हो सकता है, बस हम अपील कर सकते हैं जो हमारे कंसर्न MLA साहब है या जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है, उनसे हम अपील कर सकते हैं कि मेहरबानी करके कि इसको भी शामिल कीजिए सुपरेट स्कीम में, क्योंकि बहुत उम्मीद है हमें और वेरीनाग एक तवारीखी मुकाम है, तो एक टूरिस्ट पुश मिल सकता है इस सुपरेट स्कीम से अगर वेरीनाग को भी शामिल किया जाए। बस हम उम्मीद कर सकते हैं और हम अपील कर सकते हैं अपने जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, हमारा कंसर्न MLA ऑनरेबल LG साहब, उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको भी आप वेरीनाग को भी आप इसमें शामिल कहेंगे कि वेरीनाग को बिल्कुल पर्दे के पीछे ही बिल्कुल रखा गया है, लेकिन जिस तरीके से सुपरेट स्कीम के तहत करोड़ों में रुपया फराहम किया गया है, तो वेरीनाग को इग्नोर क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल निशान है। कंसर्न MLA साहब से भी यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि वो इस मामले में यहाँ पे इंटरफेयर करे ताकि वेरीनाग फुली डेवलप्ड हो।